नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है पेंटल को लेकर। महाभारत में जो सीरियल हुआ उसमें शकुनी का किरदार, ऐतिहासिक किरदार जो है इन्होंने निभाया था, लेकिन बुरी खबर यह है कि इनका निधन हो गया है। 78 वर्ष के थे। महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल पिछले 2 हफ्तों से मुंबई के अंधेरी में जो अस्पताल है वहां पर भर्ती थे। उन्हें दिल और किडनी संबंधी बीमारी थी। गूफी के भतीजे जो हैं हितेन पेंटल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले गूफी की तबीयत बिगड़ी थी। उस वक्त वो फरीदाबाद में थे। उसके बाद फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया और फिर कंडीशन खराब होने के बाद में उन्हें मुंबई ले जाया गया। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान का भी इस मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गूफी को पिछले 2 हफ्तों से होश नहीं था, वे आईसीयू में थे। महाभारत में उन्हें गूफी की वजह से ही काम मिला था। उन्होंने ही अर्जुन के किरदार के लिए मेरा ऑडिशन कराया था। मैं इसके लिए हमेशा गूफी का शुक्रगुजार रहूंगा। तो ये फिरोज खान का बयान, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था महाभारत में। हालांकि इस बीच ये भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि अर्जुन का किरदार निभाने के बाद में फिरोज खान ने अपना नाम फिरोज से बदलकर अर्जुन रख लिया था और आज भी अर्जुन के नाम से ही वो जाने जाते हैं। गूफी ने 1975 में रफू चक्कर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 80 के दशक में वे फिल्मों में और टीवी शोज में नजर आए। हालांकि गूफी को असल पहचान 1988 में बी.आर. चोपड़ा के सुपरहिट शो महाभारत से मिली थी। शो में उन्होंने शकुनी का किरदार निभाया था। गूफी आखिरी बार स्टार भारत के शो जय कन्हैया लाल की में नजर आए थे। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि एक्टिंग दुनिया में कदम रखने से पहले गूफी पेंटल आर्मी में थे और उनके आर्मी जवान से शकुनी बनने की कहानी जो है वो भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने बताया था कि 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध चल रहा था, तब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। युद्ध के दौरान भी कॉलेज में आर्मी की भर्तियां चल रही थी। मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। पहली पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई थी। बॉर्डर पर मनोरंजन के लिए टीवी और रेडियो नहीं होता था, इसलिए हम बॉर्डर पर यानी कि सेना के जवान जो हैं वो रामलीला करते थे। रामलीला में मैं सीता का रोल करता था और रावण बना शख्स स्कूटर पर आकर मेरा अपहरण करता था। मुझे एक्टिंग का शौक तो था ही, इससे कुछ ट्रेनिंग भी मिल गई। तो ये गूफी पेंटल जो है उन्होंने अपने बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो अपने छोटे भाई कंवरजीत पेंटल के कहने पर 1969 में मुंबई आ गया था। मॉडलिंग और एक्टिंग सीखी और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। इस दौरान बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। मैं महाभारत में शकुनी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फेस की तलाश में था। मैंने शो के लिए सभी कैरेक्टर्स का ऑडिशन लिया था। मैंने इस रोल के लिए 3 लोगों को चुना था। इस बीच शो की स्क्रिप्ट लिख रहे मासूम रजा की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे ही शकुनी का रोल करने की सलाह दी। इस तरह मैं महाभारत का मामा शकुनी बन गया। मैंने इससे पहले टीवी सीरियल बहादुर शाह जफर में लॉर्ड मैटकैलिफ का रोल प्ले किया था। शकुनी का किरदार मिलने पर इस बात की चिंता थी कि परिवार वालों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। उनके किरदार को सभी ने हालांकि पसंद किया और तारीफ भी की, तो ये बात उन्होंने बताई थी। लेकिन बुरी खबर यह है कि गूफी पेंटल महाभारत ऐतिहासिक सीरियल महाभारत में शकुनी का रोल निभाने वाले गूफी पेंटल जो हैं अब हमारे बीच नहीं रहे। इससे पहले रामायण में जिन्होंने रावण का रोल निभाया था उनका भी निधन हो गया था। तो ये ऐतिहासिक किरदार भारतीय टीवी जगत के, और खासतौर पर जब बात होती है महाभारत और रामायण की, तो उनमें से एक रहे गूफी पेंटल और अब उनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।